सब्जियों का टोकरी। मैं तो ये देख करके दंग रह गया कि ये सोच कितनी बड़ी बदलाव की शुरुआत है। जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी। जंगल के बड़े बड़े प्राणी, बड़ी बड़ी पक्षियां जान बचाकर भाग रहे थे। एक छोटी सी पक्षी गौरैया नज़दीक के तालाब से चोंच में पानी भरकर लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। तब तक वहां से एक चीता भागता हुआ जा रहा था। चीता ने गौरैया को करते देखा और बोला कि तुम ये क्या कर रही हो? तुमको क्या लगता है कि तुम अकेले आग बुझा पाओगी? गौरैया बोली, नहीं, मुझे पता है कि मुझसे ये आग न बुझने वाली है, लेकिन जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय आग बुझाने वालों में, आग से लड़ने वालों में मेरा नाम लिखा होगा और बुरे समय में भागने वालों में तुम्हारा। कहीं न कहीं समाज में बदलाव लाना छोटे छोटे स्टेप्स के माध्यम से ही संभव होता है। रिसेंटली मैं एक कार्यक्रम में गया। वहाँ पे मैंने देखा कि वेलकम में बुके जो आज की परंपरा का हिस्सा है, अलग अलग तरह के बुके, फूलों के गुलदस्ता दिए जाते हैं, कई बार कप दिए जाते हैं और इस तरह की चीज़ें वेलकम में दी जाती हैं, जिसका जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो देने वाला हो और चाहे लेने वाला हो, या वो बुके किसी और भी व्यक्ति के हाथ में आए, उसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता रहती नहीं। मैंने ये पाया कि किसी ने इस बदलाव को सोचा और कैसे एक एक छोटी से छोटी चीज़ भी जीवन में महत्वपूर्ण हो, ये करने का प्रयत्न किया। और मुझे एक नया वेलकम के तौर पर स्वागत मेमेंटो, या आप उसे यादगार चीज़ कह सकते हैं, दिया गया। बहुत ही अलग, विलक्षण, नई सोच। मैं सोचता रहा कि कितनी अलग सोच है। जैसे कई लोग गमला, प्लांट के साथ बुक, अच्छी किताबें, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं और ये सारे इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव तो बिल्कुल ही अद्भुत था और वो था हरी सब्जियों का टोकरी। मैं तो ये देख करके दंग रह गया कि ये सोच कितनी बड़ी बदलाव की शुरुआत है। धीरे धीरे भारत के लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद सिर्फ एक संकुचित या एक प्री एस्टेब्लिश्ड नोशन अथवा तो एक परंपराओं में ही बंध करके रहना नहीं चाहते। कुछ नया सोचने के लिए तैयार हैं, कुछ नया करने के लिए तैयार हैं और ये सोच को मैं प्रणाम करता हूँ, इस सोच को मैं नमस्कार करता हूँ।